हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, जय हिंद। पूजा, गौरी, प्रिंस, साहिल, सूरज, राप्तोर, मोहन त्रिवेदी। क्या बात है, सुबह सुबह उठ गए तुम लोग। चौधरी खुशी गोलियान, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। एंड एक दो बातें करते हैं पहले, 2 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज 2 फॉर्मूलों पे सिर्फ काम करना है, ज़्यादा नहीं हमारा। वैसे तो ऑलमोस्ट हाफ एंगल फॉर्मूलों पे ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम जो होता है वो खत्म हो जाता है। आज मैं ना कहीं जा रहा था, मतलब जा रहा हूं, मतलब जाऊंगा थोड़ी देर में। और आई विल बी बैक ऑन 28th आफ्टरनून। तो आई थॉट की क्लास लेके जाए जाए, मतलब आपकी सिर्फ एक दिन की छुट्टी है कल की, है ना। और जो शाम को क्लास नहीं होगी, बस वो। तो मैं आप लोगों को टास्क दिया था, मैंने क्वालिटिक की भी वीडियो डाल दी है कुछ बच्चों की डिमांड के हिसाब से। वैसे मुझे क्वालिटिक लाइव पढ़ाना ही है दोबारा से। तो भाई, आज की क्लास होने के बाद अभी जो मुझे 2-3 बातें बतानी है, जो असाइनमेंट मिला हुआ है विद सॉल्यूशंस, प्लीज गेट इट डन। ठीक है ना, कर लेना। ठीक है नहीं, इतना टाइम की बेटा, थोड़ी देर की क्लास, इतने थोड़ी देर की ही क्लास है आज, क्योंकि वी हैव टू लीव एट 8:30। और बाकी सब तो तैयार हो जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगा अकेला, है ना। तो इसलिए सर, आपने टीचर के बीच से बोला है उसके बाद तो बहुत ही अच्छी होगी पढ़ाई। आपने टीचर्स के बीच जो बोला है उसके बाद तो बहुत ही अच्छी होगी, हो गई पढ़ाई। मैंने क्या बोल दिया? गौरी, ए गौरी। क्या बोला बेटा मैंने? व्हाट डिड आई से? व्हाट हैपेंड टू यू? कॉल मी आफ्टर द क्लास, ओके? सॉरी क्यों? और आप आए नहीं क्लास में काफी दिन से, यहाँ पे नहीं, ऑफलाइन में। जय हिंद। चलिए, तो देखो, आपको मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले कराए थे। टेकिंग आई एम नॉट टेकिंग वार्म अप टूडे। ठीक है जी। क्या हो गया है कुछ? आप ना मुझे कॉल करना, ठीक है ना? ठीक है, कॉल में। चलिए, देखो जरा, आज का जो फॉर्मूला है पहला, डेट इज sin 3x। जैसे हमने sin 2x पढ़ा, cos 2x पढ़ा, tan 2x पढ़ा, दुश्मन फॉर्मूले पढ़े। ठीक है बेटा, इसी तरह से एक फॉर्मूला है sin 3x का। जैसे sin 2x ड्राइव हुआ, sin 2x को हमने x प्लस एक्स लिखा, है ना। इसी तरह से sin 3x भी इसी तरह से ही आएगा। मैं पहले तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, 3 sin x माइनस 4 sin3x, ये फॉर्मूला है। cos 3x मतलब साइन का एक और फॉर्मूला आ गया जिसमें एंगल 1/3 हो रहा है। यही मतलब हुआ ना। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था? जिसमें साइन 1/2 हो रहा था, मतलब एंगल 1/2 हो रहा था। cos 3x जो हो गया, उसमें एंगल 1/3 हो रहा है। 4 cos3x माइनस 3 cos x। tan 3x इज
ये 3 फॉर्मूले पहले हम समझेंगे, याद तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा आइडिया भी देना चाहता हूं कि हाउ इट कम्स। जैसे मैंने sin 3x को अगर लिखना है, समझना है कि ये किस प्रकार आया, तो मैं एंगल को 2x प्लस एक्स लिखूंगा और sin a cos b cos a sin b। sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, cos x into cos x cos square x, cos 2x is 1 minus 2 sin square x, और इस cos square x को क्या लिखेंगे 1 minus sin square x। सॉल्व करके यार 2 sin x प्लस sin x हो जाएगा 3 sin x माइनस 2 sin square x माइनस 2 sin square x माइनस 4 sin square x क्यूब x, सॉरी, हो गया ट्राई। हमें बस पता होना चाहिए कि कैसे आया, हमने वहां पे पूरी डेरिवेशन थोड़ी ना करनी है। हल्का सा अगर पता होता ना, आइडिया होना कि चीजें कहां से आ रही हैं, तो हमारे को ये समझ लो कि स्ट्रेंथ मिलती है टॉपिक के अंदर ना, है ना, स्ट्रेंथ मिलती है टॉपिक में। तो स्ट्रेंथ अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट इतना पता हो कि कनेक्शन बिट कहां से बिठाया जा रहा है। sin 3x कैसे ऑटोमेटिकली, कोई जादू तो नहीं हुआ होगा कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो गया। समथिंग मस्ट हैपन कि ये आया है। इसी तरह से cos 3x को जब तू लिखेगा 2x प्लस एक्स कॉमन लगाएगा cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस sin a sin b, सबको cos में कन्वर्ट कर दियो, ये बन जाएगा tan 3x में भी tan 2x प्लस एक्स लिख के tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b लगाएगा, नीचे 1 माइनस tan a tan b, टोटल tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। बट हमें ये याद होनी चाहिए मेरे भाई डायरेक्ट। जैसे हाफ एंगल फॉर्मूले में एंगल 1/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसी प्रकार sin 3x cos 3x tan 3x में 1/3 हो जाता है। बोलो क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? जल्दी बताएंगे बेटा। प्लीज नोट डाउन। मतलब आपने यार हाफ करना भी सीख लिया, 1/3 करना भी सीख लिया है, दोनों चीजें सीख लिया आपने, है ना। आपने हाफ करना भी सीख लिया और 1/3 भी सीख लिया, बढ़िया काम कर लिया तुम लोगों ने। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ cos 6x इक्वल टू f of cos x, find f of y। Options I am giving you: cos 6x से cos x लाना है, मतलब इस 6x को डिसॉल्व करना है। तो कैसे डिसॉल्व करेंगे? या तो पहले एंगल को हाफ करेंगे और फिर 1/3 करेंगे, या फिर पहले 1/3 कर दो और फिर हाफ कर दो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों टाइप के फॉर्मूले तुम्हारे पास है यार, काहे टेंशन लेनी। तो मेरे बच्चे तेरी मर्जी है, तू कैसे करना चाहता है। मेरा तो दिल ये है कि मैं पहले इसको हाफ एंगल में लेके आऊं, 6x को 3x में लाऊं। तो फॉर्मूला होगा कॉस का हाफ एंगल का
कॉस के हाफ एंगल के 4 फॉर्मूले हैं, कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, 1 माइनस 2 साइन के थीटा, 2 कॉस के थीटा माइनस 1 अपॉन और 1 माइनस टेंस के थीटा अपॉन 1 प्लस टेंस के थीटा। तो अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊं तो क्या पाऊं? 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1, बोलो हाँ या ना। और फिर मैं cos 3x का जो फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा वो लगा देने का है, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। आ गया, कर दिया cos 6x को cos x में कन्वर्ट, मतलब आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया f ऑफ cos x। लेकिन हमें f ऑफ cos x नहीं मांग रहा, हमसे कह रहा है कि fy निकालो। तो मेरे दोस्त तुझे cos x को y में ही तो कन्वर्ट करना है, cos x की जगह y लिख दे। देखें क्या आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर मतलब 16y क्यूब इंटू 16y 6 हो जाएगा ना, एक ए स्क्वायर करेंगे y क्यूब का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 32y 6 कुछ कुछ आ रहा है, और ये आ जाएगा 9 2 जा 18 प्लस 18y स्क्वायर, ऑप्शन नहीं है, माइनस 24 दूनी 48 48y4 माइनस 1, या 18 नहीं है कहीं भी, तो डी ऑप्शन आ गया। मैंने बनाने की तो ठीक कोशिश करी थी ऑप्शन, लेकिन नहीं बना। 32y6 माइनस 48y स्क्वायर, ये नहीं, ये आ गया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से एक ऑप्शन डी भी ले लेता हूं, अपने लिए लेता हूं ना मैं, ठीक है ना। हाँ, तो नन ऑफ दीज होते हैं पेपर में भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस, लेकिन इट डजंट मीन कि अच्छा, एक स्टूडेंट ने एनालाइज किया कुछ पेपर्स को उठा के कि पेपर में सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस होते हैं 120 क्वेश्चन में, उसकी आंसर की में सी सबसे ज्यादा पाए गए। मतलब लोग बहुत ही अच्छे लेवल की इन्वेंशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। और कई बार आता है कि देखा नहीं आपने, अखबार में आता है कई बार कि अमेरिका के में या फिर कहीं पर भी, या इंडिया में किसी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, बहुत बड़े किसी बंदे ने रिसर्च करी किसी चीज के ऊपर, और ये पाया गया कि ऐसा होता है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो हमारे स्टूडेंट ने भी, एक स्टूडेंट हमारे एक स्टूडेंट ने भी इस लेवल की रिसर्च करी है जो बहुत ही फेमस हो सकती है। उसने कुछ पेपर को उठाया है और ये एनालाइज किया है कि सबसे ज्यादा 120 क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका कहने का मतलब ये था कि कोई बच्चा अगर तुक्के मारना चाहता है तो सी पे लगा के आए और सी बन जाए, ठीक है ना। समझ रहे हो, इस बात का मतलब उसका ये था। हाँ चलिए ठीक है, समझ आया। cos 6x को अब cos 8x होता तो cos 8x को भी मैं लिख सकता हूं cos x की फॉर्म में, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। cos 8x 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, 4x 2x में जाएगा और 2x x में जाएगा। मतलब अगर एक cos 8x होता तो 8x को पहले मैं किस में तोड़ता, 4x में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता और फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता। फिर अगर आपको x/2 में तोड़ना है फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो। तो ये वेलीपंथी तो बेटा आप कॉन्टिन्यूटी में कर सकते हो, जितनी मर्जी कर सकते हो, x/2 x/4 x/8 चलता रहेगा। हाफ एंगल फॉर्मूला कहीं रुकता थोड़ी ना है, वो तो हमें अपने आप को रोकना है क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के या क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला कभी किसी के लिए नहीं रुका, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। आइए, 6 cos 10 डिग्री माइनस 8 cos क्यूब डिग्री, गौरी तू बेमतलब में नाराज मत हो बिल्कुल भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और एक बार तू ना कॉल कर ले, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। हाँ, कॉल मी आफ्टर द, आई वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। पेपर आ रहा है सर पे, तैयारी करनी है ना बढ़िया से, ठीक है। रिप्लाई कर दे एक बार। हाँ, आई सेड नथिंग एनीथिंग है।
और तूने ऐसे लिख दिया, मेरे तो दिल पे लग गई है कसम से, मजाक नहीं कर रहा, मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे नाराज नहीं हो सकता है। कॉल मी आफ्टर द क्लास है। सुन रही है ना तू, कुछ कह रहा हूं मैं। बेटा इसका आंसर चाहिए। छह कॉस 10 डिग्री माइनस, निकालो भैया आंसर, क्या सोच रहे हो। -2 cos 3x, बेटा 10 डिग्री है ये, तो 10 डिग्री का यूज करना प्रिंस। ऑप्शन मांगता का, ऑप्शन मांगता का। लीजिए तो ऑप्शन। जय हिंद, जय हिंद। तो यहां से -2 कॉमन लेंगे, तो क्या बन गया, 4 cos³ 10 -3 cos 10। ठीक है जी, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा इज cos 3 थीटा। बोलो क्लियर है। क्लियर है, हो जाए फिर एक और बना दे, एक और बनाते हैं आपके लिए। बनाना नहीं है ट्रिगोमेट्री का, ये हमारा ही असाइनमेंट का ही क्वेश्चन देना मुझे, याद सा आ गया मुझे ना, याद सा आ गया, ढूंढना पड़ेगा पर थोड़ा सा, थोड़ा माड़ा मोटा। यो है भाई, क्वेश्चन नंबर 1052 करके दिखा, क्वेश्चन नंबर 1052। इसमें 3 थीटा भी है, हाँ और थीटा भी है। तो अब देखो जरा, इसमें एलसीएम लेने से पहले ही कुछ कुछ अगर हो जाए तो अच्छा लगेगा। कुछ कुछ साइंस के 3 थीटा अपॉन में साइंस के थीटा माइनस कॉस के 3 थीटा अपॉन में कॉस का थीटा, जल्दी से करके दिखाएंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, मैं आते ही पहले डाउट क्लास रख दूंगा इसकी, और जो बचा कुचा पार्ट होगा ना वो उसी दिन कर लेंगे, ठीक है ना। तो रिमेंबर वन थिंग कि आपको असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन थोड़े अच्छे डाले हुए हैं, तो अगर कुछ नहीं होते हैं तो गोला मार देना, आई विल सॉल्व, बट कर लेना, ये लेवल बढ़ाएगा आपको। बहुत ही बढ़िया असाइनमेंट दे रखा है मैंने आपको, ठीक है। उसी दिन डाउट लेके और जो बचा कुचा पार्ट है खत्म करके पीवाईक्यूज को खोल के एक बार चेक करके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पे कूद पड़ेंगे, कूद ही मार देंगे बेटा, ठीक है। हमारा टारगेट है कि हम 3 फरवरी या 2 फरवरी तक ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त कर दें। तुम्हारे पास 5-6 दिन बचेंगे, उसमें लंबी लंबी क्लासेस लेके हो जाएगा। साइंस के 3 थीटा अपॉन में साइंस के थीटा, क्वेश्चन नंबर है 1052। साइन 3 थीटा को क्या करना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
तो कई बच्चे थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, भाई थीटा डाल दो 5 डिग्री 45 डिग्री, स्पेशली 45 पे खेलते हैं ज्यादा। यहां से साइन कॉमन लेंगे तो साइन बाहर आके साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा भाई। 3 माइनस ये हो गया 9 प्लस 16 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 9 और ये प्लस 24 कॉस की पावर 4 थीटा। 9 से 9 मेरे दोस्त मेरे भाई निपट गया। और स्क्वायर होगा यहां से, अगर मैं देखूं साइन की पावर 4 थीटा यहां से 16 अगर मैं कॉमन ले लूं तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा लिखवाया हुआ है अगर आपको याद हो, डू यू रिमेंबर, माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, यू डोंट रिमेंबर। तो ये माइनस 16 कॉस 2 थीटा हो गया। और यहां पे देखूं तो 24 कॉमन ले लूं, ये बच जाएगा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, स्क्वायर है ठीक है, तो कॉस 2 थीटा ये हो गया। तो 24 में से 16 गए 8 कॉस 2 थीटा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल की ना एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को हिट एंड ट्रायल की एक्सेप्शन पता है उसके लिए तो बेटा हिट एंड ट्रायल अच्छी चीज है। कुछ क्वेश्चंस में मात्र, मैं आप कितनी बार बता चुका हूं, एनडी के पेपर में 120 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें हिट एंड ट्रायल लग रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी बेटा, किस किस को क्लियर एक बार लिख देंगे। क्लियर है ना। तो आइए नेक्स्ट फॉर्मूले पे, साइन 5 थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पैराग्राफ भी आया है 2015 में या फिर 16 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, और बहुत ही इजी सा था और फ्री के अपने नंबर से कितने, फ्री के 7.5 नंबर, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन लिखे थे नीचे। तो साइन 5x होता है आपको कोफिशिएंट्स याद करने हैं। अक्सर बच्चे अगर एक कोफिशिएंट भूल जाएंगे तो ये क्वेश्चन अगर आ गया इसके ऊपर तो इसी वजह से नहीं हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई याद नहीं। एक मिनट यार मैं आया, इसको नोट करो पहले फिर मैं समझाता हूं। एक मिनट में नोट डाउन करना जल्दी से, मैं आ रहा हूं।
16 माइनस 20 5, 2-3 बार रिसाइट करो, 2-3 बार मन में बोलो 16 माइनस 20 5। अगर आपको ये 16 माइनस 20 5 कॉफिशिएंट्स याद हो गए तो इसका मतलब है उसके बाद तो कुछ टाइप बचता ही नहीं है, क्योंकि पावर जो है पहली बात तो ऑल्टरनेट साइन है, और उसके बाद पावर 5 है तो 3 है फिर 1 है, पावर ऑड जो है वो कम हो रही है। 16 माइनस 20 5। अच्छा, इसको समझ लेते हैं एक बार कि कैसे आया होगा। साइन 5x समझ लेते हैं कैसे आया होगा, उसके बाद मैं सीधा उस क्वेश्चन को कराऊंगा जैसा क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में। ठीक है, तो साइन 5x मेरे बच्चे तू लिख लियो साइन a प्लस बी लिख लिया तो कितना हो गया, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ठीक है, साइन 3x जो है दैट इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, cos 2x जो है दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये तो पूरा साइन में आ गया। cos 3x जो है दैट इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और साइन 2x क्या है 2 साइन x cos x। अब यहां से अगर मैं एक cos लेके इसको दे दूं, यहां फिर इस cos को अंदर ले आऊं, तो यहां पे cos की पावर 4x हो जाएगा और यहां cos स्क्वायर x हो जाएगा। cos की पावर 4x को तू क्या लिख लियो, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन होल स्क्वायर, और दूसरे वाले cos स्क्वायर x को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो पूरा का पूरा सॉल्व होके ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया है ये काम आपका है, ये आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं। रटने से बेहतर होता है समझ के रटना, समझ रहे हो। अगर आप अपनी मैथ्स को इंप्रूव करना चाहते हो, जो बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, अभी वक्त है हमारे पास बढ़िया, तो मैं कह रहा हूं कि आप आज भी अगर स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी को, तब भी अगर आप कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो रीजन जरूर ढूंढना कि कैसे कनेक्ट हो रहा है। इफ यू हैव अ कनेक्शन, ठीक है ना, देन यू कैन मेक द क्वेश्चंस। तो ये 16 माइनस 25 इजिली ड्राइव हो जाएगा। मैंने कितनी बार क्लासेस में करवाया है, आपको बस आइडिया दे रहा हूं। और cos 5x का फॉर्मूला भी मेरे दोस्त मेरे भाई सेम होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब देखो ये आपने लिख लिया होगा मुझे पता है। अब मैं सीधा सीधा उस क्वेश्चन पे आता हूं जो क्वेश्चन एनडीए के पेपर में आया डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, कुछ कुछ एग्जैक्टली तो नहीं बता रहा, कुछ कुछ मुझे याद है कि भाई 32 साइन की पावर 5x दे रखा था, किसके इक्वल, p साइन 5x। ठीक है ना, यहां 16 था, 16 ले लो, 16 नहीं 32 ही था। p साइन 5x प्लस 2q साइन 3x प्लस r साइन x, ऐसा कुछ कुछ दे रखा था। और नीचे पहला क्वेश्चन बनाया था, दूसरा क्वेश्चन बनाया था और तीसरा क्वेश्चन बनाया था। पहला क्वेश्चन बनाया मेरे भैया फाइंड p, दूसरा क्वेश्चन बनाया मेरे भैया फाइंड q, और तीसरा क्वेश्चन बनाया मेरे भैया फाइंड r। अब ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली सिर्फ साइन 5x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसको साइन 5x का फॉर्मूला आता है वो इस क्वेश्चन को फोड़ देगा, पी क्यू आर निकाल देगा। कुछ नहीं करना है तुझे, साइन 5x का फॉर्मूला, एक मिनट, हाँ जी बैग, एक मिनट यार, तैयारी हो रही है ना जाने की, इसलिए तैयारी हो रही है बेटा। तो भाई तुझे कुछ नहीं करना है, 32 साइन की पावर 5x, साइन 5x जो है वो कितना है, साइन 5x हो जाएगा 16 माइनस 20 5, और साइन 3x है यो और यो है। समझ रहे हैं बात को। अब आपको कंपेयर करना है, यहां पे साइन की पावर 5x का जो कॉफिशिएंट है मेरे दोस्त वो 32 है। कितना है, 32। और राइट हैंड साइड में मुझे बता जरा साइन की पावर 5x का कॉफिशिएंट कितना है, 16p।
तो P कितना आ गया मेरे भैया? 2 हो गए 2.5 नंबर पक्के हुए, 2.5 नंबर पक्के कि नहीं? अब तो मुझे ये बता कि साइन की पावर 3x का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, यही तो गेम है यार। पूरा पूरा सॉल्व करके हमारा कितना वक्त खराब होता है, हमें डायरेक्ट करना है मेरे भाई। तो साइन की पावर 5x का कॉफिशिएंट 32 था, राइट में साइन की पावर 5x का कॉफिशिएंट कितना है? 16 p। तो कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट से कंपेयर करने में कोई बुराई नहीं होती। लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्यूब एक्स का कॉफिशिएंट मेरे दोस्त मेरे भाई है 0, और राइट हैंड साइड में साइन क्यूब एक्स का कॉफिशिएंट है -20p। एक तो साइन क्यूब एक्स यहां है और एक साइन क्यूब एक्स यहां छुपा है, -8q। ठीक है, और मेरे भाई तू p की वैल्यू ना तू पटक दे यहां पे, जैसे ही पटकेगा कि क्वेश्चन पटक जाएगा। p की वैल्यू तो जैसे ही 2 डालेगा तो q की वैल्यू उसी टाइम -5 आ जाएगी। और साइन एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड में साइन एक्स का कॉफिशिएंट है 5p + 6q + r। ठीक है, अब p की वैल्यू तो कितनी उठा के पटकेगा? 2, तो 10 हो गया। q की वैल्यू कितनी डालेगा? -5, तो -30 हो गया। तो r की वैल्यू मेरे भाई मेरे दोस्त 20 आ गई। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। शाबाशे। मोहन, साहिल, अच्छा साहिल भी आया हुआ है। साहिल साहिल तू भी अब्दुल से कम नहीं है है? सबका रिप्लाई चाहिए, क्लियर है कि नहीं? फटाक से, शाबाश। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं ऐसा देने वाला हूं। एक क्वेश्चन में ऐसे देने वाला हूं मेरे भाई, जल्दी बता दे। चला, शाबाश। साहिल तू भी कॉल करियो क्लास के बाद एक बार ना, कॉल मी आफ्टर द क्लास, ओके? 9 बजे के आसपास। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ 64 साइन की पावर 5x इक्वल टू 2p साइन 5x प्लस 4q -4q साइन 3x। अच्छा, कॉस भी ले सकता हूं, कॉस में भी सेम फॉर्मूला होता है, कॉस में भी आ सकता है, प्लस 5r साइन एक्स। तो पहला क्वेश्चन फाइंड p, दूसरा क्वेश्चन फाइंड q, तीसरा क्वेश्चन फाइंड r। चलिए, आपको दे रहा हूं इसमें मैं 2 मिनट, करिए, मैं जरा आया, 2 मिनट दिया।
यहाँ पे साइन 5x को लिखेंगे 16 माइनस 20 5। साइन 3x को लिखेंगे और साइन x को साइन x ही रहने देते हैं। अब कंपेयरिंग करते हैं तो साइन की पावर 5x का जो कॉफिशिएंट है वो 64 है और यहाँ कितना है 32p, तो p आ गया 2। क्लियर? और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -40p माइनस ये हो गया 16q ही हो गया ना, -4q और +-4 16q, तो यहाँ हो गया -40p। लेफ्ट हैंड साइड में साइन क्यूब एक्स है ही नहीं तो 0 हो गया। p को डालिए जरा, कितना आ गया 2 डालेंगे तो -80 उधर जाके कितना हो जाएगा 80, 16 पंजे 80, तो q कितना आ गया 5। उसके बाद साइन एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ पे साइन एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 10p, यहाँ कितना है -12q और मेरे दोस्त यहाँ 5r है। p की वैल्यू कितनी है 2, 12 पंजे 60, तो 40 = 5r, r = 8। आया किसी का क्या? r की वैल्यू 8 आ रही है किसी की? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? ऑलमोस्ट चैप्टर इज डन। 2-3 फॉर्मूले रहते हैं अभी, 2-3 नहीं पूरे, मतलब 20% कह लो आप रहता है, बट यू आर एबल टू सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट। आज की क्लास जो है यहां तक करने के बाद अब मैं आपसे सीधा 28 तारीख को मिलने वाला हूं। कल क्लास नहीं है आपकी और आज शाम को भी नहीं है, बट टास्क बहुत है क्योंकि मैंने जो बच्चे क्वालिटी की डिमांड कर रहे थे कि क्वालिटी की वीडियो डाल दो, तो क्वालिटी की वीडियो मैंने डाल दी। आपके पास होमवर्क ये है कि ट्रिग्नोमेट्री को जो भी पढ़ाया है कॉपी के अंदर उसको रिवाइज करिए, कॉपी जो नोट्स बनाए हैं, और मेरे असाइनमेंट को सॉल्व करिए। हमारा टारगेट है कि 2 या 3 फेब तक हम ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दें, जो हो जाएगी 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, आराम से 2 या 3 तक खत्म हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर थोड़ा टाइम टेकिंग है, एक इनवर्स ट्रिग्नो टाइम टेकिंग है, बाकी सब इजीली हो जाते हैं और अच्छे तरीके से। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये 410 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है इसको घोल के पीना है घोल के। किसी क्वेश्चन में अटकते हो, फाइट करनी है, लेकिन ये 410 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं इसको जरूर करिए। और मेरी कॉपी के क्वेश्चन आराम से पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर नोट्स बना रहे हो प्रॉपर तो 100-150 क्वेश्चन उसमें मिल ही जाएंगे आपको। बस पीवाईक्यूज में यहाँ पे ओपन कर दूंगा आपके लिए, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आपको करना क्या है, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में डेरिवेटिव को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि इंटीग्रल कैलकुलस में अगली क्लास में अगले उसमें जो हमारा टॉपिक है मजा आ पाए। 3 या 4 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल, उसमें भी 10-12 दिन लगते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम 2 दिन जब मैं अवेलेबल नहीं हूं तो हम कम से कम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले छाप लें, कॉपी को अच्छे से रिवाइज कर लें और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें उस पीडीएफ से जो दी है आपको। ठीक है ना? तो बेटा मैं जा रहा हूं बेटा, सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर के पास, ठीक है ना? तो वहां पे शेर देखने जा रहा हूं, तुम कहोगे तो ले आऊंगा एक आधा, ठीक है ना? छोटे छोटे बना के पी जाऊंगा सर, ठीक है बेटा? चलना है किसी ने साथ में क्या है? फिर बोलोगे पूछा नहीं, चलना है तो बता दो अभी भी, ठीक है? मिलवा लाता हूं तुम्हें शेर से। कहते हैं वहां पे काफी शेर हैं, तो हम भी हो जाते हैं यार, ठीक है ना? बहुत टाइम से कहीं गए नहीं है, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, है ना? और
जिसको बोला है कॉल करने के लिए क्लास के बाद वो कॉल कर ले, साहिल गौरी दोनों, एंड बस ठीक है, कॉल मी नाउ। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।